स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा ये क्वेश्चन जो कि दूसरा पार्ट है हमारा, जो कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो हमने शुरुआत के सभी क्वेश्चंस को हल किए थे, तो लास्ट की जो बची थी तो उसको हम हल करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाएंगे हल करके। तो देखिए, तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे उसी प्रोसेस की तरह हल करेंगे जैसा कि पहले पार्ट में हमने किया था। तो लिखेंगे यहाँ पे माना, पहले इसका एक का करेंगे, फिर इस एक का करेंगे, फिर इस एक का करेंगे, फिर इन तीनों को एक साथ करेंगे। तो लिखेंगे माना टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू हो जाएगा y। तो ये हो जाएगा 10 y इज इक्वल टू 1। तो ये देखिए 10 1 जो होता है 45 अंश का मान होता है, बराबर 10 45 डिग्री। तो हम 10 45 डिग्री को बदलते हैं पाई बाई 4 में। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि टेन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। तो ये होता है। अब लिखेंगे यहाँ पे और हमारा जो है ये 10 पाई बाई 4 आया है, उसके इक्वल हम लिख सकते हैं 1, या अतः इसका हमारा आंसर लिखेंगे, अतः 10 इनवर्स 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारा आंसर 5/4। तो ये हमारा एक आ गया। अब इसको हम इसी प्रकार कोस का करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू वाई। तो ये हो जाएगा कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1/2। अब इसके बाद इसको हम देखेंगे, ये कॉस का एक किस अंश का मान होता है -1/2। तो इसको हमें टेबल में देखना पड़ेगा। तो ये होता है 120 का होता है ये -1/2। तो इसको लिखेंगे 120 डिग्री, या हम इसको लिख सकते हैं cos 2 पाई बाई, इसको हम लिख सकते हैं 3। अब इसको कैसे लिख पाएंगे? तो देखिए 120 है, तो इसको हम इस प्रकार बदलने के लिए 120 में इसे पाई बाई से 180 से इंटू कर देते हैं। तो देखिए इससे ये कट गया इजीली, और यहाँ पे 2 हो गया। तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। तो इस प्रकार ये हमारा आ गया। तब लिखेंगे यही प्रोसेस लिखेंगे यहाँ पे, माना वही प्रोसेस आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो इसका होता है जो कि इसमें हमारा होता है ये 0 पाई होता है। तो ये हम लिखेंगे 0 पाई। तो इतना यहाँ से लेके यहाँ तक लिखने के बाद ये लिखेंगे, फिर ये होता है, फिर आगे इसको हम लिखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो उसी प्रकार ये उसी प्रोसेस से लिखेंगे, और ये हो जाएगा ये cos 2 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू -1/2। तो इसकी इक्वल ये होता है। तो ये हमारा अतः उत्तर हो जाएगा, अतः cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो ये इतना आ गया, इसका एक का आ गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे ये जो कि हमारा साइन का था, साइन इनवर्स 1/2 का माइनस का। तो उसका भी हम लिखेंगे साइन इनवर्स -1/2 का, है ना। तो लिखेंगे माना साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू वाई। तो ये हो जाएगा साइन वाई इज इक्वल टू -1/2। तो ये हो जाएगा, ये देखिए ये होता है साइन 30 अंश का मान। तो यहाँ पे साइन को माइनस कॉमन लेंगे पहले, और साइन यहाँ पे ये 30 अंश का मान होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन ये हो जाएगा पाई बाई 6 का। तो ये पाई बाई 6 हो जाएगा। तो ये हमारा इतना इसका आंसर आएगा। अब जो हमारा ये आया है, तो इसको भी हम उसी प्रोसेस से लिखेंगे, माना कि ये कि साइन इनवर्स का मुख्य परिसर का मान होता है
π/2 से π/2 तक। फिर वही प्रोसेस और लिखेंगे साइन -π/6 इज इक्वल टू -1/2। तो ये हो जाएगा, उत्तर हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा ये π/6 माइनस का। अब देखिए हमारा क्वेश्चन था जो कि शुरुआत में tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 माइनस का, और यहाँ पे प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब इसी में हमें इनका मान को रख देना है। तो हमारा मान आया था इसका जो कि tan इनवर्स 1 का आया था हमारा मान π/4 लिखेंगे, π/4 यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। अब ये इसका हमारा आंसर जो आया था ये आया था 2π/3 तो इसको लिख लेंगे। अब ये प्लस, तो यहाँ पे प्लस है तो ये देखिए साइन वाले का माइनस में आया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये π/6 हो जाएगा। अब देखिए इसमें एलसीएम आ रहा है कितना, यहाँ पे 12 एलसीएम आ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे 3π हो जाएगा क्योंकि, एंड यहाँ पे प्लस 8π हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2π हो जाएगा। अब इतना तो आप जानते होंगे कि ये हो जाएगा 4×3=12, तो 3 का इंटू पाई में करेंगे तो 3π हो जाएगा, प्लस और 3 चौके 12 तो 4×2 8π हो जाएगा, और ये 6×2 12 तो 2π हो जाएगा इसका। तो आगे हम सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से मैं कुछ जोड़ घटाना कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा 1π बचेगा और ये 8π, तो ये हो जाएगा हमारा 9π/12। तो इसको हम और छोटा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3π/4, क्योंकि 3 3 9 3 चौके 12, तो ये हमारा जो है आंसर है। तो यही हमारा आंसर है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसका हम दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो कि 12th वाला, तो उसको भी हम उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे माना, पहले इसका सॉल्व करेंगे फिर इसका, फिर इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, इनके मान को इनमें रख के लिखेंगे माना कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू वाई। आप इसके बराबर वाई मान लें, थीटा मान लें, एक्स मान लें, तो उसको कोई परिवर्तन नहीं होता। बस ये मानने के लिए आप कोई से भी हम इसमें रख सकते हैं, एक्स या वाई या जेड जो भी। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2। अब ये होता है हमारा कॉस का 1/2, ये मान होता है हमारा जो कि 60 अंश का मान होता है। तो 60 अंश को मान को हम π/3 में लिखते हैं, तो लिख लेंगे एक बार 60 डिग्री या बराबर कॉस π/3। तो इतना हमारा ये आ गया। अब लिखेंगे, हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर होता है 0,π होता है। और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे और कॉस π/3 इज इक्वल टू होता है 1/2। अब हमारा उत्तर हो जाएगा, इसका हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/3। अब हमें इसी प्रकार उसको निकालना है, साइन इनवर्स का निकालना है। तो लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2, तो लिखेंगे माना साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू वाई। तो हो जाएगा साइन वाई इज इक्वल टू 1/2। तो ये होता है साइन 30 अंश का मान। तो साइन 30 अंश का मान को हम लिखते हैं साइन π/6 को में। तो ये हो गया हमारा साइन π/6, या हम डायरेक्ट उतना लिखने के बजाय हम डायरेक्ट ही कर देते हैं कॉस इनवर्स साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/6 आया। तो अब इसी मान को हमें
इसी उत्तर को हमें उसमें रख देना है जो हमारा क्वेश्चन था, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 में इसको हमें रख देना है। इसमें हमें रखना है। तो लिखेंगे यहाँ पे इसका मान देखिए आया है π/3, तो लिखेंगे π/3 प्लस ये 2 है, 2 में हम साइन इनवर्स का आया है हमारा π/6, तो ये π/6 हो गया। तो इसको हमें इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारा एलसीएम आएगा 6। अब ये देखिए 3 2 6, तो ये हो जाएगा 2π, ये प्लस यहाँ पे 2 6 बन जाए 6, तो ये हो जाएगा हमारा 2π, तो ये हो जाएगा 4π/6। तो इसको भी हम छोटा कर लीजिएंगे, तो ये हो जाएगा 2π/3। तो ये हमारा जो है पूरा आंसर है, जो मेन आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए यदि साइन इनवर्स x = y है तो सिद्ध कीजिए कि इनमें कौन सा आंसर आ रहा है। तो लिखेंगे दिया है साइन इनवर्स x = y। तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स x = y। अब हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर होता है, देखिए -π/2 से π/2 तक। तो ये हमारा होता है, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए ये आपकी बुक में दिया होगा ये सूत्र, तो इसी के हिसाब से ये हमारा जो है आंसर होगा -π/2 <= y <= π/2 के। तो ये हमारा देखिए आंसर किस में आ रहा है, हमारा दूसरा नंबर पे आ रहा है। तो अतः हमारा दूसरा विकल्प जो है सही है। तो ये हमारा आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर है। तो इसको हम शॉर्ट में हल करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे, पहले इसका हम हल करेंगे, फिर इसका हल करेंगे। तो लिखेंगे मान लीजिए tan इनवर्स √3 = y या x थीटा कुछ भी मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा tan y = √3। तो ये होता है tan जो है √3 हमारा होता है ये 60 अंश का मान। तो इसको हम लिखेंगे tan π/3 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 = π/3। तो इतना हमारा आ गया। अब हम सेक का निकालेंगे, सेक इनवर्स -2 का। तो लिखेंगे माना सेक इनवर्स -2 = y। तो ये हो जाएगा सेक y = -2। तो ये -2 देखेंगे कि हमारा किस में आता है -2। तो ये हमारा आता है -2 जो कि 120 डिग्री के मान में आता है। तो लिखेंगे बराबर सेक 120 डिग्री, या हम लिखेंगे सेक 2π/, इसको 3 भी लिख सकते हैं। तो ये कैसे लिखेंगे, ये देखिए 120 डिग्री अंश का मान ही होता है -2। तो इसको हमें π/180 से इंटू कर देंगे। तो ये हमारा देखिए 0 से 0 जाएगा, भारतीय ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये 6 त्रिक 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2π/3। तो हमारा 2π/3 ये आ जाएगा। तो अब लिखेंगे सेक इनवर्स -2 = 2π/3। अब इसी को हमें इसमें रख देना होगा, इसके मान में। देखिए यहाँ पे इसमें हमें रख देना होगा। तो इसको हम रख के देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे π/3 माइनस का ये 2π/3। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 3। तो देखिए ये जब हर
दोनों बराबर होते हैं तो ऊपर का जैसा का तैसा लिख लेते हैं। तो पाई माइनस 2 पाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का पाई/3। तो ये हमारा आंसर है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। अगर हम कोई सवाल जो अच्छे से नहीं लगाए होंगे, आपको समझ में नहीं आया होगा, तो उसको हम दोबारा लगा के दिखाएंगे, तो आपको समझ में शायद आ जाए। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।